तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुयुन ने वहां पर दोनों ही टेस्ट को पूरी तरह से क्वालिफाई कर दिया था, जिसके बाद वो आखिरी टेस्ट को देने के काबिल हो गया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम चैन को देखते हैं, जो कि मुयुन को देखते हुए कहने लगता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे फ्यूचर में यहाँ का डिसेबल बने या ना बने, चाहे फायर सेंट की इस पे कितनी ही नजर क्यों ना हो, और चाहे फ्यूचर में फायर सेंट क्यों ना बने, लेकिन मैं हमेशा इससे बदला लेने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है, लेकिन हम उसके चेहरे पर शिकत देख सकते हैं क्योंकि वो मुयुन की पावर को देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद हम एल्डर्स को देखते जो कहते हैं जो जो लोग तीसरे टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं वो आगे आकर यहाँ पर बैठ जाए। और हाँ, तीसरा टेस्ट इतना ज्यादा सिंपल नहीं होने वाला, यहाँ पर तुम्हारी मेंटल एबिलिटी की टेस्ट होगी, तुम्हारे दिल में क्या है, और ये सब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इस टेस्ट में कितने आगे जा सकते हो, क्योंकि जितनी ज्यादा लस्ट तुम्हारे दिल में होगी किसी भी चीज को लेकर, तुम उतने ही इसमें पीछे जाओगे। जिसके बाद वहाँ पर वो सभी जो तीसरे टेस्ट में क्वालिफाई हुए होते हैं कल्टिवेशन करने के लिए वहाँ पर बैठ जाते हैं, क्योंकि ये मेंटली आपकी स्ट्रेंथ चेक करता है। जिसके बाद वहां पर वो सभी कल्टीवेशन के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी एल्डर मुइन को ही देख रहे होते हैं और सोचते हैं पिछले हजारों दशकों से हमारे यहाँ पर ऐसा कोई भी टैलेंट नहीं आया है, और यहाँ तक कि 10th लेवल पर जो पहुंच गया हो मैजिकल लेवल में इतनी स्ट्रेंथ में, बाकी तो छोड़ो, ऐसा कोई भी नहीं जिसने पॉपेट को सिर्फ एक पंच में हरा दिया हो। सिर्फ हमारे मार्ट माउंटेन के मास्टर ही ऐसा कर सकते हैं, जो कि इस वक्त लीडर है। हजारों सालों के बाद हमारे पास फाइनली एक जीनस आ चुका है, अब मार्स माउंटेन अपने बुलंदी को छुएगा। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो कि सोच की दुनिया में अंदर चले जाता है, जहाँ पर की बहुत खूबसूरत लड़कियां होती है जो कि उड़ते हुए सीधा मुइन की तरफ जाने लगती है। जिसके बाद वो मुइन से कहती है चलो एक साथ मजे करते हैं, तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो, इधर तो आओ। लेकिन हम देखते हैं कि उतनी खूबसूरत लड़कियों से भी मुइन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद मुइन उस टेस्ट को क्वालिफाई हो जाता है। जिसके बाद मुइन को एक थ्रोन दिखता है जहाँ पर एक आवाज आती है, आ जाओ अब तुम इस पूरी दुनिया के राजा हो, यहाँ पर बैठो। लेकिन मुइन उसके उस चाल में भी नहीं फंसता है और उस इल्यूजन से भी बाहर आ जाता है। जिसके बाद मुइन अगली इल्यूजन की तरफ चला जाता है। जिसकी बाद एक मुइन बहुत ही फायरी माउंटेन में होता है, जहाँ पर कुछ क्रिएचर उसके सामने आने लगते हैं। जिस पर मुइन सोचने लगता है इस फॉर्मेशन एरे को चलाने के लिए एक फॉर्मेशन मास्टर तो जरूर होगा, और बस मुझे उसका पता लगाना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो वहाँ पर छिपकलियां होती है सारी की सारी मुइन पर हमला कर देती है, लेकिन मुइन उन्हें एक ही हमले में वहाँ पर खत्म कर देता है। लेकिन उनको खत्म करने के साथ ही वहाँ पर एक और बीस्ट आ जाता है जिनका की पूरा झुंड होता है। जिसके बाद मुइन को इस फॉर्मेशन की बातें समझ आ जाती है, यहाँ पर हर इसके साथ आपका लेवल बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर जो ये मॉन्स्टर है ये पिछले से ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद मुइन उनको भी एक ही हमले में हरा देता है। जिसके बाद उन मॉन्स्टर से भी ताकतवर मॉन्स्टर फिर से समल हो जाते हैं। यहाँ पर हम टेस्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे डिसेबल कुछ बाहर हो जाते हैं और उन्हें वापस उनके जगह भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ हम बचे हुए कंटेस्टेंट को देखते हैं जो कि पूरी मेहनत कर रहे होते हैं अपने इस टेस्ट को पास करने में, यहाँ तक कि नीवा के भी इस टेस्ट को क्वालिफाई करने में पसीने छूट रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम मुइन को देखते हैं जो कि पूरी तरह से रिलैक्स होता है। जिसके बाद हम फिर से मुइन को देखते हैं जो कि उन मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, लेकिन उसे उनसे लड़ने में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था जैसा कि दूसरों को करना पड़ रहा था। जिसके बाद वहाँ पर ड्रैगन भी आता है जिसे मुइन एक ही पंच में हरा देता है। जिसके बाद एक और बीस्ट वहाँ पर आ जाता है, लेकिन जिसके बाद मुइन सोचने लगा अगर मैंने इसे कंटिन्यू किया तो यहाँ पर एरे मास्टर सामने आ जाएगा, जिससे मेरी ताकत सबके सामने आ जाएगी और मैं ये नहीं चाहता हूँ। जिसके बाद मुइन खुद ही अपनी आंखें खोल देता है, जिसके सामने नीबा वहाँ पर खुशी खुशी खड़ा होता है और कहता है मैं आपको काफी समय से देख रहा हूँ, अब काफी समय के बाद उठे हो। जिसके बाद मुइन घुमाते हुए उससे कोई भी बात नहीं करता और उससे पूछता है तुम कौन से लेवल पर हो स्ट्रेंथ की। जिस पर वो मुइन से कहता है मैं स्पिरिचुअल ब्लड रिलन के लेवल 5 पर हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने 7th लेवल के मॉन्स्टर को हरा दिया है, और वो ये कहते हुए बहुत ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो कि उससे कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेरी नजर में तुम एक जीनियस हो। दूसरी तरफ हम उस टेस्ट कंडक्ट करने वाले एल्डर को देखते हैं जो कि उससे बता रहा होता है, जो कि वहाँ पर टेस्ट को ऑर्गेनाइज करा रहा होता है एल्डर से, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है, इतना ताकतवर। जिस पर वो एल्डर उससे कहते हैं जब तक मैं तुमसे ना कहूँ तुम इसके बारे में कुछ भी डिटेल किसी के सामने भी साझा ना करोगे, और तुम बस अभी यही बताओगे कि सभी टेस्ट में क्वालिफाई हो चुके हैं, और तुम मुइन के बारे में भी यही चीज बताओगे। जिसके बाद वो वहीं से गायब हो जाते हैं और हम वहाँ पर मुइन को देखते हैं जिसके चेहरे पर एक शांति का भाव होता है। दूसरी तरफ हम वहाँ पे मार्ट माउंटेन के लीडर को देखते हैं जो कि बैठा होता है और एक लेडी से कहता है लेकिन हम आपकी इन शर्तों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं कर सकते हैं। जिस पर वो लेडी वहाँ पर जो अपने गार्ड के साथ आई होती है कहती है वोल्केनो मास्टर ऐसा लगता है कि आप मेरी शुई याक्सिन को काफी ज्यादा नीचे समझते हो, वैसे भी शुई याक्सिन हमारे नए चीफ डिसाइपल है मेरे तियांशु सेक्ट के, और ये ऑलरेडी फेरी लैंड में है और इनकी एज 50 ईयर्स है। और आप में से बहुत सारे लोग मुइन के रिलम पूछ रहे थे ना, मुइन का रिलम गिरने से पहले ही मुइन
फर्दर फेरीलैंड रिलम की शायद लेवल नहीं पर था। बाकी मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा क्योंकि अभी तक मुइन का गिरा हुआ रिलम शो नहीं हुआ है। हो सकता है कि मुइन अपनी सारी की सारी पुरानी पावर अचीव कर रही हो। बाकी आप कियोने के लिए भी क्वेश्चंस पूछ लो यार। जिसके बाद वो औरत आगे कहती है, और वैसे भी आप इसे सबसे होनहार डिसेबल कह सकते हो, जितने भी आपके टेस्ट देने आएंगे किसी के साथ भी आप कंपैरिजन कर दो। लेकिन तभी वहीं पर वो एल्डर आते हैं जो कि हंसते हुए वहां पर कहते हैं माउंटेन मास्टर को बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और वो खुश होते हुए वहां पर लीडर से कहता है फाइनली अब हमारे मार्स माउंटेन में भी एक जीनस आ चुका है। आप बिलीव नहीं करोगे उसने क्या कहा। और ये बात सुनकर वो भी हंसते हुए उड़ जाता और कहता है हमारा कौन सा इनर डिसाइपल ऐसा है जो कि इस तरह से प्रमोट हो और इतनी बड़ी उपलब्धि उसने हासिल की। जिस पर उन्हें करेक्ट करते हुए कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो कोई इनर डिसाइपल नहीं है बल्कि नया जो एंट्री का टेस्ट है उसमें आया है। उसने मैजिकल टेस्ट में 10th लेवल को अचीव किया, बीस्ट टॉपेट को एक ही पंच में हरा दिया, और यही नहीं उसने डिवाइन रिलम के बीस्ट को हराया है फाइनल टेस्ट में। और ये बात सुनकर लीडर तो वहां पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सीधा मुइन को देखने के लिए वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम उसी पर्सन को देखते हैं जिसका नाम शीत यांगशिन था। वो कहता है मेरा मास्टर, ऐसा लगता है कि मार्स माउंटेन में एक टैलेंट फाइनली इमर्ज हुआ है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ और उससे कुछ सीखना चाहता हूँ। और उसकी आंखें पूरी तरह से ईविल लग रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करिए। बाकी Q&A के लिए भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, #आस्क लगाकर कुछ भी पूछ लो यार, सुन Q&A आने वाला है।